रिवाज समझ लेती है और दूसरी तरफ ये बुढ़िया जो रोज अपना बिस्तर गंदा कर देती है। आए बुढ़िया, अब कौन करेगा ये बिस्तर साफ? बाहर से नौकर बुलाने पड़ेंगे क्या? चल जल्दी से अपना बिस्तर साफ कर, गंद मचा कर रखा है। बहू, तू ऐसा क्यों कहती है? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी तुझसे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, पर तू मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है? तभी वहां आलोक, देविका और उसका पति आ जाता है। क्या हुआ पुष्पा, तुम माँ पर ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? अरे देखो ना अपनी माँ को, इस बुढ़िया ने अपने बिस्तर का क्या हाल कर रखा है। कितनी बदबू आ रही है इस बिस्तर से, किसी काम की नहीं ये बुढ़िया। आप एक काम क्यों नहीं करते, इस बुढ़िया को वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ आते? आलोक ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो मन ही मन अपनी माँ से अपनी गलतियों की माफ़ी तो मांगता है, लेकिन जुबान से कुछ नहीं बोलता। बहू, ऐसा मत कर बेटा, तू जैसा बोलेगी मैं ठीक वैसा ही करूँगी। मैं अभी इस बिस्तर को साफ कर देती हूँ, पर प्लीज़ मुझे इस घर से मत निकाल। यह घर मेरे पति की आखिरी निशानी है। मैं अपनी अंतिम सांस तक इसी घर में रहना चाहती हूँ। माँ जी, दादी सास का बिस्तर मैं साफ कर दूंगी और अब से आपको कोई शिकायत का मौका भी नहीं दूंगी। आप प्लीज़ दादी को वृद्धाश्रम मत भेजिए। हाँ माँ, दादी को रहने दीजिए ना यहीं पर, उनके बिना ये घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो बेटा, इनका जाना ज़रूरी है, अब इनकी उम्र हो चुकी है, इसलिए अब इन्हें अपनी बाकी की ज़िंदगी वहीं बितानी पड़ेगी। इतने में देविका वहाँ से चली जाती है और कुछ ही मिनट बाद एक बड़ा सा बैग लेकर वहाँ पहुँच जाती है। देविका के हाथ में बैग देखकर सब अचंभे में पड़ जाते हैं। अरे देविका, तुम ये बैग कहाँ से लाई? तुम कहीं जा रही हो क्या? माँ जी ने अभी तो बोला थोड़ी देर पहले कि अब उनकी सास बूढ़ी हो चुकी हैं और उनकी असली जगह वृद्धाश्रम में ही है, तो मैं ये दूसरा बैग उनके लिए भी ले आई। वो क्या है ना, उम्र तो अब मम्मी जी की भी हो चुकी है, कल तो जाना ही है। इससे अच्छा अभी चली जाएंगी तो दादी सास को भी एक सहारा मिल जाएगा। क्या? क्यों बहू, तू मुझे वृद्धाश्रम भेजेगी हैं, अपनी सास को? मम्मी जी, अगर आप इस परंपरा का पालन करेंगी तो मुझे भी तो इस परंपरा का पालन करना पड़ेगा ना। मैं बिल्कुल आपकी तरह बनना चाहती हूँ। मेरी माँ कहा करती थी, ससुराल में बिल्कुल अपनी सास के नक्शे कदम पर ही चलना। जैसा वो करें और जैसा वो रहे, ठीक वैसा ही रहना। तभी मैं एक अच्छी बहू बनने में कामयाब हो पाऊंगी ना सासू माँ। देविका की ये बातें सुनकर पुष्पा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देविका की बातों में उसे मासूमियत के साथ साथ आज बहुत सी चीजें सुनाई देती हैं, जो चीख चीख कर बताती है कि वो आज तक कितना गलत करते आई हैं। बेटा, तूने तो मेरी आंखें खोल दी। अपने ससुर के देहांत के बाद मैंने न जाने अपनी सास पर कितने अत्याचार किए, उन्हें कितना जलील किया, खरी खोटी सुनाई। आज अगर तू नहीं होती तो मुझे कभी अपनी गलतियों का एहसास तक नहीं होता। देर से ही सही, आपको अच्छे बुरे का एहसास हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। मम्मी जी, तो अब आपके सामान का क्या करना है? अरे जाकर इसे मेरे कमरे में रख कर आ जा। अब कोई कहीं नहीं जाएगा, सब यहीं साथ में रहेंगे। बहू, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं तेरा किन शब्दों में धन्यवाद कहूँ। जो चीज़ तूने 2 दिन में पुष्पा को समझा दी, वो मैं बरसों से कहने की हिम्मत तक ना कर सका। पापा जी, ज़रूरी नहीं कि हर बात कहकर भी बताई जाए। कभी कभी अपनी गलतियों का एहसास कराना भी ज़रूरी होता है, और मैंने भी मम्मी जी के साथ ठीक वैसा ही किया। उन्हें उनकी गलतियों का एहसास कराया और देखिए आज सब ठीक हो गया। सच में देविका, तुमने आज हम सबको बहुत बड़ी सीख दी है। अब पुष्पा सुधर जाती है और घर की पूरी जिम्मेदारी देविका को सौंप देती है, और अब उनका परिवार एक सुखी और समृद्ध परिवार की तरह रहने लगता है।